Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... तेज धूप थी बाबुल के भरे बाजार में। व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे, ऊंट अपने बोझ तले कराह रहे थे और हवा में व्यापार की चहल पहल थी। शोर से दूर एक शांत कोने में दोस्तों का एक समूह बैठा था। उनके नाम थे अरगट, एक बेकर, दबसिर, एक बुनकर और झिरू, एक कुम्हार। वे मेहनती आदमी थे, फिर भी वे हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते दिखते थे। कोई फायदा नहीं, अरगट ने आह भरी। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दबसिर ने सहमति जताई। मेरा करघा कभी खाली नहीं रहता, लेकिन मेरा पर्स हमेशा खाली रहता है। झिरू ने उदास होकर सिर हिलाया। पूरा दिन मिट्टी बनाने से मेरे हाथ खुरदुरे हो गए हैं, फिर भी मेरे पास दिखाने के लिए पीठ दर्द के अलावा कुछ नहीं है। तभी नादिन, एक सफल व्यापारी और समूह का दोस्त, पास आया। नादिन अपनी बुद्धिमानी और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, इतने उदास क्यों हो? नादिन ने उनके साथ बैठते हुए पूछा। हम अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहे हैं, अरगट ने उत्तर दिया। हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी धन हमसे दूर रहता है। नादिन मुस्कुराए। धन भाग्य की बात नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी की है, उन्होंने कहा। यह एक बगीचे की तरह है, जिसे देखभाल की जरूरत है। अगर आप सही बीज बोते हैं और उनकी लगन से देखभाल करते हैं, तो वे फलेंगे फूलेंगे। तीनों दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। वे नादिन का सम्मान करते थे और उनके रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। नादिन ने उनकी उत्सुकता देखकर अपना ज्ञान साझा करने का फैसला किया। मैं तुम्हें धन के नियम सिखाऊंगा, उन्होंने घोषणा की। उनका पालन करो और तुम समृद्धि पाओगे। नादिन ने अपना पाठ शुरू किया। पहला नियम यह है, पहले खुद को भुगतान करो। एक भी सिक्का खर्च करने से पहले अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ। लेकिन नादिन, अरगट ने विरोध किया। मैं मुश्किल से ही गुजारा कर पाता हूं, मैं कैसे बचत कर सकता हूं? नादिन ने समझाया। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना रखते हैं। हर बार जब आपको भुगतान मिले, तो उसका 10वां हिस्सा एक अलग मिट्टी के जार में रख दें। आपको आश्चर्य होगा कि यह कितनी जल्दी बढ़ता है। सिक्कों से भरे जार का क्या फायदा? दबसिर ने संदेह से पूछा। वह जार, नादिन ने धैर्यपूर्वक समझाया, धन के लिए आपकी नींव है। यह भविष्य की समृद्धि के लिए आपका बीज है। दूसरा नियम है कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, नादिन ने जारी रखा। अपनी बचत को समझदारी से निवेश करो, ताकि यह कई गुना बढ़ सके। निवेश? झिरू उलझन में था। लेकिन हमें किस में निवेश करना चाहिए? कई अवसर हैं, नादिन ने उत्तर दिया। आप एक व्यापारी के कारवां में हिस्सा खरीद सकते हैं, ब्याज पर पैसा उधार दे सकते हैं, या जमीन का एक टुकड़ा भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना पैसा खो देते हैं तो क्या होगा? अरगट चिंतित था। निवेश में हमेशा जोखिम होता है, नादिन ने स्वीकार किया। लेकिन जानकार लोगों से सलाह लेकर और अपने निवेश में विविधता लाकर आप उन जोखिमों को कम कर सकते हैं। नादिन ने जारी रखा। तीसरा नियम है अपनी संपत्ति की रक्षा करना। जिस तरह एक किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए बाड़ बनाता है, उसी तरह आपको अपनी बचत को चोरों और ठगों से बचाना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दबसिर ने पूछा। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से सावधान रहें, नादिन ने चेतावनी दी। अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह सच नहीं है। महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से पहले बुद्धिमान पुरुषों से सलाह लें और अपने खर्च के प्रति सचेत रहें, उन्होंने आगे कहा। अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से भ्रमित मत करो। एक आलीशान वस्त्र आंखों को भा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने सिर पर एक मजबूत छत के लिए भुगतान नहीं किया है, तो यह आपको सर्दियों में गर्म नहीं रखेगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बाजार में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। नादिन ने अपना पाठ समाप्त किया। आखिरी नियम, मेरे दोस्तों, अपना ज्ञान साझा करना है। जितने ज्यादा लोग धन के नियमों को समझेंगे, हमारा समुदाय उतना ही समृद्ध होगा। अपना ज्ञान साझा करें? झिरू हैरान था। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सच्चा धन, नादिन मुस्कुराए, केवल सोने से नहीं मापा जाता, बल्कि उस ज्ञान से भी मापा जाता है जो हम प्राप्त करते हैं और उस अच्छे काम से जो हम उसके साथ करते हैं। उस दिन से अरगट, दबसिर
और जिरु ने नादिन की सलाह का पालन किया। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा लगन से बचाया, समझदारी से निवेश किया और अपने बढ़ते धन की रक्षा की। उन्होंने जो सीखा वह दूसरों के साथ भी साझा किया, पूरे बाबुल में वित्तीय साक्षरता के सिद्धांतों का प्रसार किया। और इसलिए जिन दोस्तों ने कभी अपने दुर्भाग्य पर विलाप किया था, उन्होंने खुद को समृद्धि के रास्ते पर पाया, यह साबित करते हुए कि सच्चा धन किसी के पास कितना पैसा है इसमें नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने की बुद्धिमानी में है और उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की उदारता में है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.